राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। शरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। चौरासी महादेव में से 8वां नंबर कपालेश्वर महादेव है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्याओं के दोषों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पुरातन काल में ब्रह्मा आदि को शिव जी ने कपालों के ढेर में शिवलिंग के दर्शन करवाए थे, जिससे ब्रह्म हत्या के पाप दोषों का निवारण होता है। आदिक मास में और सावन में यहाँ खूब जम के पूजन अर्चन होता है, सब चिंता आती है और सावन में बड़ा महत्वपूर्ण है इसका। हर हर महादेव। आज की यात्रा का पड़ाव है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इनकी कथा का आरंभ होता है वैवस्वत कल्प के त्रेता युग में। महाकाल वन में पितामह ब्रह्मा का यज्ञ चल रहा है। ब्राह्मण आहुतियां दे रहे हैं। तभी प्रवेश होता है वहां महादेव का। कापालिक वेश, जीर्ण वस्त्र पहने, चिता भस्म लेपित, मुंड धारण किए हुए, विकराल स्वरूप और हाथ में कपाल। जैसे ही ब्राह्मणों ने वह विभत्स स्वरूप देखा, पाप पाप हट हट कहकर कापालिक वेशधारी महादेव को भगाने लगे। कहने लगे कि इस कापालिक के रहते हुए यज्ञ कैसे संभव है। अरे, मनुष्य की अस्थि धारण करने वाले यज्ञ वेदी से दूर हट जा। महादेव बोले, आप सब करुणा सिंधु हैं, दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं, कृपया मुझ पर दया करें। ब्राह्मण तो सभी प्राणियों के मित्र कहे गए हैं। सर्वेषामेव जन्तूनां मित्रं ब्राह्मण उच्यते। मैं महादेव का उपासक कापालिक हूं। ब्रह्म हत्या के पाप के नाश हेतु मैंने शास्त्र विहित यह 12 वर्ष का कापालिक व्रत लिया है। ये सुनकर वे ब्राह्मण और भड़क गए और बोले कि अरे घोर पापी, क्या तुम नहीं जानते कि कपाल धारण करने वाले स्वयं महादेव भी दक्ष के यज्ञ में नहीं बुलाए गए थे? ये सब जानकर भी तुम इधर आ गए। अरे ब्रह्म हत्यारे, हमें मार्ग छोड़ो। कापालिक महादेव बोले कि पहले मैं जरा कुछ भोजन कर लूं। ये सुनते ही ब्राह्मण कापालिक को पीटने लग गए। महादेव भी अपनी लीला का आनंद लेने लगे। उन्होंने हंसकर वो कपाल यज्ञ वेदी पर फेंका और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणों ने तत्काल वो कपाल बाहर फेंक दिया, पर वहां नया कपाल आ गया। उसे फेंकते ही फिर नया, फिर नया कपाल फेंके जाते रहे और नए कपाल प्रकट होते रहे। ऐसा होते होते वहां असंख्य कपालों का ढेर लग गया। ये देखकर वे सब आश्चर्य से भर गए और बोल पड़े कि ये कार्य महादेव के अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने महादेव का स्तवन किया। महादेव प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने प्रार्थना कर कहा कि हमने अनजाने में आप पर आघात किया, इससे हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, कृपया इससे हमें उबारें। महादेव बोले, यत्र राशिः कपालानां भवद्भिर्विहितो भुवि अनादिलिंगं तत्रासीत् छन्नं कालविपर्यये पश्यन्तु विप्रास्तल्लिंगं ब्रह्म हत्या विमोचनम। हे ब्राह्मणों, जहां तुमने कपालों का ढेर लगा दिया है, वहां काल के प्रभाव से छुप गया एक अत्यंत प्राचीन लिंग विद्यमान है।
आप सब उस ब्रह्म हत्या नाशक लिंग का दर्शन करें। पहले ब्रह्मा के पंचम सिर को काटने के कारण मैं भी ब्रह्म हत्या का भागी हो गया था। उसके फलस्वरूप ब्रह्मा का कपाल मेरे हाथ में चिपक गया। अनेक तीर्थों में घूमता रहा, पर वो कपाल दूर न हुआ। तभी एक दैवीय वाणी हुई कि आप इधर उधर क्यों भटकते हैं? आपके ही बनाए हुए महाकाल वन को क्यों भूल रहे हैं आप? गजरूप के निकट स्थित दिव्य लिंग का दर्शन कर ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाइए। जैसे ही मैंने उस लिंग के दर्शन किए, वो कपाल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और मैंने उस लिंग का नाम कपालेश्वर रख दिया। महालिंगम मया दृष्टम कपालकर संस्थितम मम हस्तात् तदा विप्राः कपालमपतद्भुवि कपालेश्वर देवोऽयम् इति नाम मया कृतम्। ब्राह्मणों ने कपालों के ढेर के नीचे उस लिंग को खोजा, दर्शन किए और पाप मुक्त हो गए। इस कथा के संकेतों पर विचार करें तो पहला संकेत है त्रेता युग और यज्ञ के संबंध का। त्रेता युग में यज्ञ का विशेष महत्व रहा है। त्रेतायाम यजतो मखैः। और इस कथा में त्रेता युग में यज्ञ होने की ही चर्चा है। कपालेश्वर की कथा कब प्रारंभ? वैवस्वत कल्प में त्रेता युग, और वहां यज्ञ की चर्चा। तो हमारे यहाँ पुराणों में कहा ही गया त्रेतायाम यजतो मखई है कि भगवान को भजने के लिए एक अच्छा साधन सतयुग में तप था, त्रेता में यज्ञ हुआ, मख अर्थात यज्ञ, और उसके बाद आगे मूर्ति पूजा और इस प्रकार से बढ़ा। तो वो यज्ञ संस्कृति हमारी कब बढ़ रही है? वो त्रेता युग में बढ़ रही है। और थोड़ा सा हम ध्यान दें, हमारे वास्तुशास्त्र का प्रारंभ क्यों? आप वास्तुशास्त्र का अगर प्रारंभ की चर्चा करते हैं तो जो यज्ञ वेदी बनी सबसे पहले, वहीं से वास्तु का प्रारंभ है। और वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कब होती है? तो वह समय वही कहा जाता है कि जहां सतयुग और त्रेता की संधि है। और फिर हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें, तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञान। ये आचार्य लगध कह रहे हैं ऋग ज्योतिष में कि जो इस काल विधान शास्त्र को, ज्योतिष को जानता है, वही यज्ञों को जानता है। क्योंकि यज्ञों के लिए ही ज्योतिष को सबसे पहले रखा गया। तो मुहूर्त देखना है यज्ञ के लिए, तो ज्योतिष शास्त्र का संबंध भी यज्ञ से ही, और फिर वही त्रेता युग। क्योंकि सूर्य सिद्धांत जो मान्य ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र का, वहाँ जो मय है, मयासुर ने सूर्य से ज्योतिष जानने की बात कही है कि आप मुझे सिखा दीजिए। और जब मय, वो समय कौन सा है? तो वही सतयुग की समाप्ति, त्रेता युग का आरंभ, वो संधि का समय। और भी हमारे जितने भी शास्त्र हैं, तो कुल मिलाकर के हम जब लिंग पुराण में चले जाएं, हम सम्रांगण सूत्रधार की कथा को यदि उठा करके देखें तो सतयुग में तो प्रायः कहा कि कल्प वृक्ष के आश्रय में लोग रह रहे हैं, उनको कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तप कर रहे हैं। तो हमारा जो वास्तविक जीवन है, एक सामान्य जो नगर इत्यादि की संरचना और वो सब, वो त्रेता युग में ही आया। और यहाँ यज्ञ की बात भी त्रेता युग में ही। फिर ये महादेव कपालेश्वर हैं। और ज्योतिष की यहाँ चर्चा निकली थी, तो ज्योतिष में भी आकाश को दो भागों में बात खगोल कर रहे हैं। और खगोल के दो भाग, तो उसमें हम पूर्व पश्चिम में इस प्रकार से कल्पना करते हैं। तो एक को पूर्व कपाल, एक को पश्चिम कपाल। तो अर्धरात्रि से सूर्य मध्याह्न तक आना, वो पूर्वी कपाल में कहलाएगा, और मध्याह्न से अर्धरात्रि तक उसको पश्चिम कपाल में कहेंगे। तो इस प्रकार से कपाल का संबंध वो ज्योतिष में जुड़ा हुआ है। कपाल यंत्र की चर्चा भी ज्योतिष में आती है। और जो सूर्य का एक मार्ग है, किस प्रकार से सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, तो सर्पिल गति से वो कर रहा है। और टोटली अगर उसको उठा करके देखें तो सूर्य का वो पूरा चक्र शिव का स्वरूप ही वहाँ पर दिखाई देता है। क्रमशः ऐसे उठते 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 उठते
और उस प्रकार का आधुनिक जो वेधशालाओं से जो ज्ञात किया गया है कि एक सूर्य का वो साइकिल कैसा रहेगा, पूरा का पूरा शिव के समान ही दिखाई देता है। तो शिव नक्षत्रमाली भी हैं और वो कपालेश्वर की कथा में हमें दिखाई देता है। दूसरी चर्चा है कापालिक की। एक तो कापालिक संप्रदाय ही प्रसिद्ध है जो महादेव के इसी वेश की आराधना करता है, और दूसरा होता है कापालिक व्रत। कल्पान्तः क्रूर केलि क्रतु कदल करः कुंद कर्पूर कांतिः क्रीडन् कैलासकूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः कंकालक्रीडनोत्कः कलित कलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु सकलं कोपि कापालिकः क्वौ। कपाल, कपाल का अर्थ है सीधा सा कि जो हम हमारा मस्तिष्क है या उसको ढकने का जो हमारा भाग है, ये इसको हम कपाल कहते हैं। कपालः कपालमस्यास्ति इति। और जिसके पास में कपाल है, जो कपाल को लिए फिरता है, जो कपाल को धारण किए हुए है, वो कापालिक। तो पुल्लिंग में कापालिक शब्द का प्रयोग है और स्त्रीलिंग में कापाली इस शब्द का भी प्रयोग है। कापालिक शब्द से जैसा हम समझते हैं कि कोई चर्चा ऐसी है जहां पर कपाल का प्रयोग किया जा रहा है, तो जैसा भगवान शिव के संबंध में हम प्रायः ये सुनते हैं, इस परंपरा का आरंभ उनसे ही हुआ है। शिव को जब श्राप लगा तो श्राप के मोचन के लिए वो जिस स्थान पर गए उस स्थान को ब्रह्म कपाल कहा जाता है। दूसरा ये कहते हैं कि जब वो ज्योति स्तंभ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप का उद्भाव हुआ, तो उसके नापने के लिए जब ब्रह्मा जी गए और विष्णु भी गए हैं, तो उनके द्वारा परीक्षण करने से जब विष्णु ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, और ब्रह्मा ने कहा कि भाई मैं तो देख करके आ गया कि ये कहाँ तक है, और वो जो केतकी का पुष्प था, उस केतकी के पुष्प से उन्होंने कहा कि भाई तुम गवाही दो कि मैं देख करके आया हूँ। केतकी के पुष्प ने कहा कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, और उस कोप के कारण जो है विष्णु ने कहा कि ये आपने मिथ्या भाषण किया है और ये उचित नहीं है, और उसी क्रोध में भगवान शिव ने उनका शिरच्छेद किया ब्रह्मा का। उसका दोष लगा। 4 महापातक हमारे धर्मों में कहे गए। महापातक मतलब महापाप। माता के साथ संसर्ग सबसे बड़ा पाप, गुरु पत्नी के साथ संसर्ग सबसे बड़ा पाप, गोवध सबसे बड़ा पाप, और ब्रह्म हत्या, ये 4 महापातक कहे गए। चतुर्थ महापातक जो है वो भगवान शिव से हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, और इन विकारों का मोचन जहां से होता है वो जो है कपाल की कथा वहां से आरंभ होती है। कापालिक व्रत ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण के लिए किया जाता है। ब्रह्म हत्या घोर पाप मानी गई है, क्योंकि यहाँ हत्यारा केवल एक व्यक्ति को नहीं मार रहा है, वह धार्मिक या बौद्धिक परंपरा में एक अवरोध खड़ा कर देता है। पहले तो ब्राह्मण शब्द को ही जाति से उठकर इसके मूल अर्थ के साथ देखना चाहिए। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्रह्म ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान। ब्रह्म हत्या कुछ वैसी ही है जैसे आज किसी बड़े वैज्ञानिक की हत्या किसी बड़े शोध या आविष्कार को अधूरे में ही नष्ट कर देती है। ऊपर से तत्कालीन समाज में ब्राह्मण शिक्षक है, धर्म की व्यवस्था देता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या सीधे समाज की हानि करती है, इसलिए ये घोर पाप कहा गया है, और इस पाप का प्रायश्चित भी बड़ा है। कापालिक जैसा विपरीत वेश धारण करना जिसे देखकर ही लोग घृणा करें। ऊपर से यह वेश व्यक्ति को ब्रह्म हत्यारे के रूप में चिन्हित भी कर देता है, जिसके कारण समाज
और घृणा करता है, दुत्कारता है। यहाँ और पापों के प्रायश्चित के समान चांद्रायण जैसे कठिन व्रत लेकर केवल शरीर को ही दंडित कर परिशुद्ध नहीं किया जाता। यहाँ तो सतत मिलते हुए अपमान द्वारा मन को भी दंडित किया जाता है। बड़े अपराध का बड़ा दंड हो न हो, यह कापालिक व्रत महादेव के उसी रूप से आया हो जहां ब्रह्म कपाल उनके हाथ में चिपक गया था। कथा में महादेव को ताड़ित करने के कारण ब्राह्मणों को लगी ब्रह्म हत्या भी चिंतनीय है। यहां तो कोई हत्या नहीं हुई, फिर पाप कैसे लग गया? उत्तर है कि महादेव तो सबके पिता हैं और ब्राह्मणों ने उन पर प्रहार किया है। भारतीय परंपरा में ज्येष्ठों का अपमान उनको मारने के समान कहा गया है। महाभारत में कृष्ण ने एक समय अर्जुन को कुछ ऐसा ही बताया था, अर्थात गुरु अर्थात ज्येष्ठ को तू कहकर पुकारना उसे बिना मारे मारने के समान है। महादेव तो आदि गुरु हैं, उनको दुर्वचन बोलकर पीटकर अपमानित करना हत्या ही हुई और वे परम ब्रह्म हैं, सो यह ब्रह्म हत्या भी बन गई। अब फिर एक संशय होता है, ब्राह्मणों ने जानबूझकर तो अपमान किया न था। महादेव तो कापालिक वेश में थे और जैसे मुखौटा आदि लगाकर डराने पर बच्चे पिता पर प्रहार कर जाते हैं तो पिता उनका अबोध भन जानकर हंस पड़ता है, वैसे ही वे भी हंसकर आनंद ले रहे थे। ऐसे में अनजाने में किया गया अपराध पाप का कारण क्यों बना? उत्तर महादेव के शब्दों में छुपा हुआ है। ब्राह्मण को सभी का मित्र कहना बताता है कि उनको सदा सबका भला ही करना चाहिए। वे दूसरे के दुख से दुखी हो जाएं, ऐसी करुणा और दया से भरे होने चाहिए। पर यहाँ ब्राह्मण भूल गए कि वह कापालिक भी उन जैसा मनुष्य ही है और वह तो अपने पाप का प्रायश्चित ही कर रहा है। ऐसे प्राणी को प्रताड़ित करना भी तो अधर्म ही हुआ। महादेव की लीला से कपालों का ढेर लग जाना मानो जीवन की नश्वरता की ओर महादेव का एक संकेत है और कपालों के ढेर के नीचे से प्राचीन लिंग का निकलना काल के प्रवाह में विस्मृत हुए इतिहास का पुनः प्रकट होना है। यह कथा आज की किसी पुरातात्विक खोज सरीखी है। काल के प्रवाह में कितनी ही पुरानी सभ्यताएं भूगर्भ में समा जाती हैं। सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी ही बार बसा और उजड़ा होगा। पुरातात्विक उत्खनन ने हमारे सामने तब का बहुत कुछ इतिहास सामने रख दिया है, पर उज्जैनी तो प्रतिकल्पा है। हर कल्प में अस्तित्व रखती है, लेकिन जैसे बाढ़ के बाद गाद की भूमि पर नई परत बन जाती है, वैसे ही कल्पांत के प्रलयकालीन जल से उभरी अवंतिका में कपालेश्वर भी छुप गए, तो इसमें क्या आश्चर्य। कपालेश्वर के हाथ का कपाल और भूगर्भ से लिंग की खोज पुरातत्व विज्ञान का एक आदर्श प्रतीक माने जा सकते हैं। कपाल शब्द का अर्थ सिर की हड्डी अर्थात खोपड़ी तो है ही। इसके अतिरिक्त घड़े के ठीकरे अर्थात खप्पर तथा भिक्षा पात्र को भी कपाल कहते हैं। कपाल धारण करने के कारण ही ये महादेव कपालेश्वर है। कपालेश्वर की कथा में गजरूप का उल्लेख है, लेकिन यह महादेव के कपाल मोक्ष की चर्चा में है, अर्थात लिंग के भूमिगत होने के पूर्व। पुराणों में शिव के गजरूप धारण करने की कथा आती है। संभव है कि उससे संबंधी कोई स्थान अथवा कोई गणेश मंदिर इसके निकट रहा हो। संप्रति यह मंदिर अनंतपेट क्षेत्र में सोमेश्वर तथा इंद्रेश्वर मंदिरों के मध्य स्थित है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। यह एक नागर शैली में बना हुआ लघु देवालय है, लेकिन इसके साथ न तो कोई मंडप ही बना है और न ही प्रदक्षिणा पथ की ही कोई निर्मिति है। मुक्त आकाश में सामने नंदी विराजमान है। चाहे नंदी हो अथवा मंदिर, दोनों ही बाद के काल के लगते हैं, लेकिन मंदिर के भीतर एक आले में रखी पत्थर की एक पुरानी आकृति नागर मंदिर का अवशेष प्रतीत होती है। गर्भगृह के मध्य में विराजित कपालेश्वर का लिंग
चौड़ाई के अनुपात में कुछ दबा हुआ सा प्रतीत होता है। इसकी कम ऊंचाई और ऊपर से चपटापन इसे कपाल अर्थात भिक्षा पात्र के समान ही बना देते हैं। और ऐसे लिंग को ढकने के लिए तो मिट्टी की सामान्य मोटाई की परत ही पर्याप्त है। कपालेश्वर की यात्रा बस यहीं तक। अगले अंक में चर्चा स्वर्ग द्वारेश्वर की, जहां देवताओं के लिए ही स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए गए थे। तब तक जय श्री महाकाल।